नमस्ते दोस्तों, यात्रा विद डॉली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त डॉली और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ एक जगह की सैर नहीं बल्कि इतिहास, आध्यात्म और संस्कृति का एक गहरा अनुभव है। आज हम बात करेंगे बिहार के पवित्र शहर गया की। यह वीडियो एक विस्तृत व्लॉग है जिसमें हम गया के हर महत्वपूर्ण स्थान को गहराई से जानेंगे। आपको हर जगह की पूरी जानकारी मिलेगी जिससे आपकी यात्रा और भी समृद्ध हो सके। यह पूरा व्लॉग हिंदी में होगा ताकि आप सभी इसे आसानी से समझ सकें और इसका आनंद ले सकें। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? चलिए मेरे साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। गया का नाम सुनते ही सबसे पहले जो स्थान दिमाग में आता है वह है बोध गया। यह सिर्फ गया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बोध गया वह पवित्र भूमि है जहां राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे भगवान बुद्ध कहलाए। यह घटना मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटनाओं में से एक है। बोध गया का मुख्य आकर्षण महाबोधि मंदिर है जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है जो इसकी वैश्विक पहचान को दर्शाता है। इसकी वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण मन को मोह लेता है। मंदिर परिसर में ही वह पवित्र बोधि वृक्ष स्थित है जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह वृक्ष आज भी लाखों लोगों को शांति और प्रेरणा देता है। इस पवित्र स्थल पर आपको दुनिया भर से आए भिक्षु और पर्यटक मिलेंगे। वे सभी यहाँ शांति और ध्यान की तलाश में आते हैं। बोध गया का वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ आकर हर कोई एक अलग ही ऊर्जा और सुकून महसूस करता है। यहाँ की हवा में ही आध्यात्मिकता घुली हुई है। बोध गया से कुछ ही दूरी पर स्थित है गया शहर जो अपने आप में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को समेटे हुए है। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर विष्णुपद मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। विष्णुपद मंदिर की विशेषता इसकी जटिल नक्काशी और प्राचीन वास्तुकला है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के पदचिह्न माने जाते हैं जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले पिंडदान अनुष्ठानों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर के पास ही पवित्र फल्गु नदी बहती है। यह नदी पिंडदान अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रद्धालु यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फल्गु नदी का अपना एक पौराणिक महत्व है। गया में सिर्फ बोध गया और विष्णुपद मंदिर ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे स्थल हैं जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इनमें से एक है डुंगेश्वरी गुफा मंदिर जिसे महाकाल गुफा भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह गुफा मंदिर बुद्ध के जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाता है। यहाँ आकर आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब बुद्ध ने सत्य की खोज में अपना सब कुछ त्याग दिया था। इस गुफा मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है जो हमें बुद्ध के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। गया की संस्कृति और इतिहास को और गहराई से जानने के लिए आप गया संग्रहालय जा सकते हैं। यह संग्रहालय गया के विभिन्न कालों की कलाकृतियों और अवशेषों का एक अद्भुत संग्रह प्रस्तुत करता है। यहाँ आपको प्राचीन मूर्तियों, सिक्कों और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं को देखने का अवसर मिलेगा। यह संग्रहालय गया के समृद्ध अतीत की एक झलक प्रदान करता है। गया की यात्रा सिर्फ धार्मिक स्थलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यहाँ की स्थानीय संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका वहाँ के खाने को चखना होता है। गया में भी आपको कई ऐसे व्यंजन मिलेंगे जो आपके स्वाद कलिकाओं को तृप्त कर देंगे। यहाँ का स्थानीय भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक होता है।
आपको यहाँ कई तरह के पकवान मिलेंगे जो बिहार की मिट्टी की खुशबू लिए हुए होते हैं। स्थानीय बाजारों में घूमते हुए आप इन व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। गया का सबसे प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन है तिलकुट। यह तिल और गुड़ से बना एक मीठा पकवान है जो सर्दियों में विशेष रूप से पसंद किया जाता है। इसकी कुरकुरी बनावट और मीठा स्वाद आपको बार बार इसे खाने पर मजबूर कर देगा। तिलकुट गया की पहचान बन चुका है। एक और प्रसिद्ध मिठाई है लड्डू, जो यहाँ कई प्रकार के मिलते हैं। खासकर बेसन के लड्डू और अन्य पारंपरिक लड्डू बहुत लोकप्रिय हैं। ये लड्डू अक्सर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाए जाते हैं, लेकिन आप इन्हें कभी भी खरीद कर खा सकते हैं। इनका स्वाद आपको घर की याद दिला देगा। खाने पीने के अलावा गया के स्थानीय बाजार भी घूमने लायक है। यहाँ आप अपनी यात्रा की याद के तौर पर कुछ यादगार चीजें खरीद सकते हैं। इन बाजारों में आपको हस्तशिल्प, धार्मिक वस्तुएं और स्थानीय कलाकृतियां मिलेंगी। ये चीजें आपके घर की शोभा बढ़ा सकती हैं। स्थानीय बाजारों में आपको गया के विशिष्ट उत्पाद भी मिलेंगे। इनमें से कई उत्पाद स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं, जो उनकी कला और कौशल को दर्शाते हैं। इन उत्पादों को खरीदकर आप स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं और अपने साथ गया की एक छोटी सी निशानी ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी गया की यात्रा, जिसने हमें यहाँ की समृद्ध संस्कृति से परिचित कराया। हमने देखा कि कैसे यह शहर अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को आज भी सहेजे हुए है। गया की गलियों में घूमते हुए आपको यहाँ की जीवंत संस्कृति का अनुभव होगा। इस यात्रा ने हमें गया के गौरवशाली इतिहास की भी एक झलक दी। भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय से लेकर प्राचीन मंदिरों की कहानियों तक गया का हर कोना एक कहानी कहता है। यहाँ का इतिहास इतना गहरा है कि हर कदम पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सबसे बढ़कर यह यात्रा आध्यात्मिकता से भरी थी। बोधगया की शांति, विष्णुपद मंदिर की दिव्यता और फल्गु नदी के किनारे की पवित्रता, ये सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं जो जीवन भर याद रहता है। गया वास्तव में आत्मा को शांति देने वाला स्थान है। कुल मिलाकर गया की यह यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव रही है। हमने हर महत्वपूर्ण स्थान को करीब से जाना और उसकी गहराई को समझा। मुझे उम्मीद है कि इस व्लॉग ने आपको गया के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता से भरी ऐसी ही किसी यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं, तो गया आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यात्रा विद डॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसी यात्राएं करने की प्रेरणा मिलती है। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।